भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली 1 जुलाई 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 12/3/1968। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, भक्ति मार्ग में तो अनेक देवताओं साथ बुद्धि योग लगाते हैं। वह सभी हैं रचना, उनकी याद से कोई कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं करो, माम एकम याद करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले तुम सिर्फ मेरी भक्ति करते थे, अभी पिछाड़ी में भी तुम मुझे याद करो। ओम नमः शिवाय। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं। सभी को यह पैगाम पहुंचना है कि बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाबा धीरज देते हैं। बाकी थोड़ा रोज़ है। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं ना कि अभी ठीक हो जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं इस छी दुनिया में बाकी हम थोड़े रोज़ हैं, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। इसके लिए हमको लायक बनना है। फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सतावेंगे। बाप धीरज देते हैं और कहते हैं थोड़ी मेहनत करो, और कोई मनुष्य नहीं जो ऐसे धीरज दे। तुम सतोप्रधान थे, अभी तमोप्रधान हो गए हो। सारा झाड़ सभी मनुष्य तमोप्रधान हैं। अभी बाप आए हैं सतोप्रधान बनाने। सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजा बल से। सजा भी बल है ना। सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को तो श्रीमत मिलती रहती है, कदम कदम पर श्रीमत मिलती रहती है। बाप कहते हैं माँ एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएंगे, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर श्रीमत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते रहते हैं। लाचारी भी होती है ना। बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं तो पाप करते ही नहीं। फिर भूलना भी पड़ता है। यह बहुत छी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते ही हैं आकर, बाबा हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाप जानते तो हैं ना, उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो सेना, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने लिए चल रहे हो। तुम्हारा उस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है। तुम जहाँ जा रहे हो उस डेस्टिनेशन को ही याद करना है। बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारे पाप कट उतरेंगे। बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारे पाप कट उतरेंगे, या तो योग बल से या तो सजाएं। हर एक आत्मा प्योर तो ज़रूर बननी है। प्योर बनने बगैर वापस जा न सके। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मनुष्य कहते हैं कलयुग तो अर्जुन छोटा बच्चा है। गोया मनुष्य अर्जुन इससे भी दुखी होंगे। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, यह दुख धाम तो अभी ख़त्म होना है। बाप धीरज देते हैं। कल्प पहले भी बाप ने कहा था माँ एकम याद करो तो तुम्हारे पापों के कट उतर जाएंगे। यह मैं गारंटी करता हूँ। यह भी समझाते हैं कलयुग का विनाश होता है, सतयुग आना है ज़रूर। यह भी खातरी मिलती है। बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद न ठहरने कारण भूल जाते हैं।
कोई न कोई विकर्म कर देते हैं। कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। 5 भूत दुख देते हैं। इस पुराने रावण राज्य में इस बेचारे का हिसाब किताब भी चुकतो करना है। जिनको आगे कब काम विकार नहीं सताता था, उनको भी इमर्ज हो जाती है बीमारी। कहते हैं आगे तो कब ऐसे विकल्प नहीं आए, अभी क्यों सताता है। ये ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालता है। यह है ही अशुद्ध विकारी दुनिया। 100% पतित से फिर 100% पावन बनना होता है। 100% 100% पतित भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले जाने। तुम सिर्फ मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। कोई भी विकर्म नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में है, ऐसी गुण धारण करनी है। बाबा कोई तकलीफ भी नहीं देते हैं। कोई घरों में भी ईविल सोल होती हैं, तो आग लगा देते हैं, पत्थर मारते हैं, नुकसान करते हैं। मनुष्य ही सभी ईविल है ना। दुश्मनी होती है तो फिर स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा एक दो को दुख ही देती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं है तो भी दुख देते हैं। बच्चों ने देखा है गोश्त जिसको कहते हैं, वह सफ़ेद छाया माफिक देखने में आती है। यह होता है उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना सब खत्म होता जाएगा। यह भी हिसाब किताब है ना। घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहते हैं। आत्मा कहती है ना। और ईविल सोल अर्थात जिनमें ज्ञान नहीं है, कहते हैं पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। अभी तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वह है अपवित्र, तो कितना दुख देते हैं। मार मार कर हड्डियां तोड़ देते हैं। है तो आत्मा ना, उनको कहा जाता है ईविल आत्मा। तमो प्रधान है ना, शरीर से भी तो बगैर शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो है सहज, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। इसके लिए बाप को बहुत याद करना है प्यार से। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। रावण को ईविल कहेंगे। इस समय यह दुनिया ही ईविल है। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते ही रहते हैं। सभी की दवाई है एक। बाप कहते हैं मन मना भव। ईविल आत्मा अनेक प्रकार के दुख उठाती रहती है। ईविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में गुस्से की, कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत होती है। कोई में विकार की आदत होती है तो सताते हैं। विकार न मिलने से क्रोध में आकर मारते भी हैं। यह दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर धीरज देते हैं। हे आत्माएं, बच्चों धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते कि धंधा आदि नहीं करो, व रिश्वत नहीं लो, व किसको मारो नहीं। जैसे मिलिट्री वालों को मारना पड़ता है तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा को याद कर गोली चलाओ। गीता के अक्षरों को उठाए वह समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। परंतु वह तो बात ही नहीं है। आत्मा लड़ाई का संस्कार ले जाती है तो उनको फिर लड़ाई में आना है। स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं। अभी बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद एक शिव बाबा को ही करना है तो स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे। पतित बनकर फिर आएंगे ज़रूर। बाप रहम दिल तो है ना। बाप समझाते हैं कोई भी विकर्म नहीं करो तो तुम विकर्माजीत बनेंगे।
यह लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत है ना। फिर रावण राज्य में विक्रमी राजा बन जाते हैं। विक्रम संवत होता है ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो यह लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत राजा बने हैं। कहेंगे विक्रमाजीत नंबर 1। फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, माम एकम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं वह 50 वर्ष में तुम भस्म कर सतोप्रधान बन सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएगा। माला तो बहुत बड़ी है। भारत की माला तो साफ है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की बात, और कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में तो अनेक देवताओं साथ बुद्धि योग लगाते हैं। वह सभी हैं रचना। उनकी याद से कोई कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं करो, माम एकम याद करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले तुम सिर्फ मेरी भक्ति करते थे, अभी पिछाड़ी में भी तुम मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं। आगे थोड़ी ही तुम जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़, माम एकम याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारी चलाते एक दो को दुख देते आए हो। मूल बात है ही काम कटारी की। यह भी ड्रामा है। ऐसे भी नहीं कहेंगे यह ड्रामा बना ही क्यों। यह तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना, कब पूरा हुआ। आत्मा की जो प्लेट है वह कब घिसती नहीं। आत्मा अविनाशी है, उनमें पार्ट भी अविनाशी भरा हुआ है। ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वही आकर सभी राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज और कोई बता न सके। न बाप का ऑक्यूपेशन न आत्मा का, कुछ भी नहीं जानते हैं। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सभी मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। शांति धाम में भी आत्माएं सभी पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम पावन है, नई दुनिया भी पवित्र है, वहाँ शांति तो है ही। फिर शरीर मिलने से पार्ट बजाते हैं। हर एक का पार्ट मिला हुआ है, वह तो हमारा घर है। शांति धाम में रहते हैं, यहाँ तो पार्ट बजाना है। अभी बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं थे। अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बने हो। अभी बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, फिर भी आसुरी गुण क्यों। बाप को बुलाया है हमको पावन बनाओ, तो फिर पतित क्यों बनते हो। इसमें भी खास काम को तो ज़रूर जीतना है, तो तुम जगत जीत बनेंगे। यहाँ किसको भी पता नहीं है कि अभी राम राज्य नहीं है। अभी तुम समझाते हो तो गाली देते हैं। आत्मा शरीर द्वारा गाली देंगे। ईविल सोल है ना, ईविल प्योर सोल को माथा टेकते हैं। उनके लिए कहते हैं पुजारी, वह परमात्मा के लिए कहते हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। गोया उनको भी नीचे ले जाते हैं। बाबा को कहते हैं आपकी सोल प्योर भी है तो ईविल भी है। बाप के लिए ऐसा कहना यह तो पाप हो गया। ऐसे ऐसे पाप करते करते महाविनाशकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक कहते हैं, जहाँ बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। शास्त्रों में क्या बैठ दिखाया है। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। किसको आसुरी बुद्धि कहो तो बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल जैसे कि इडियट बुद्धि है। बंदर सेना भी दिखाते हैं ना। बंदर सेना ली रावण को भगाने के लिए। तुम समझते हो हम सेना हैं, यह रावण राज्य को ख़त्म कर देते हैं। तुम्हारा यह नाम क्यों रखा है? क्योंकि बदसूरत मनुष्य की है, सीरत बंदर की हो गई है।
तुम खुद भी जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे, अभी बाप हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं। यह भी बाप ने समझाया है। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलेंगे। यह शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते तमोप्रधान बन जाते हैं, इसलिए मुझे बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ। तो पतित ठहरे ना। इसलिए बाबा स्लोगन भी बनाते रहते हैं कि अपने से पूछे कि हम कहाँ के निवासी हैं। मनुष्यों की तो बुद्धि ऐसी है जो कुछ भी समझते नहीं। निश्चय बुद्धि तो विजयंती हो जाते, रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते। बाप कहते हैं मुख्य है काम विकार पर जीत पाना। इस पर ही कितना हंगामा होता है। गाते भी हैं अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो। अमृत नाम सुन वह समझते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़े ही अमृत जल कहा जाता है, बाकी गौमुख आदि कुछ है थोड़ी। स्त्री तो पति को भी ईश्वर समझती है, उनके चरण धोकर उसको अमृत समझकर पीती है। अगर अमृत है तो हीरे समान बने ना। यह तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे समान बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया है, तुम ब्राह्मणों को किसको भी पता नहीं है। वह कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडव को ब्राह्मण थोड़े ही समझते हैं। गीता में ऐसे अक्षर हैं नहीं जो पांडव को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सभी जो भी वेद शास्त्र आदि हैं सबका सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो हम सुनाते हैं जज करो। तुम समझते हो आगे हम सभी रॉन्ग सुनते थे, अनराइटियस थे। अभी अनराइटियस से राइटियस बनते रहते हैं, फिर 21 जन्म राइटियस रहेंगे। रॉन्ग सुनने से 63 जन्म रॉन्ग रहते हैं। दुनिया ही राइटियस और अनराइटियस है। राइटियस राम बनाते हैं, अनराइटियस रावण बनाता है। बाप ने समझाया है तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान। कहते हैं मैं आता ही हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में सुख भोगेंगे, बाकी सभी शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना, वहाँ विश्व में सुख शांति पवित्रता सब है। शांति धाम में सिर्फ शांति ही है। सुख धाम में शांति भी तो सुख भी है। सभी कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, तुम प्रदर्शनी में भी दिखाते हो। इनके राज्य में विश्व में सुख शांति सब था। विश्व में शांति थी तब तो मांगते हैं ना। जब एक धर्म था तो विश्व में शांति थी। तुम कितना समझाते हो फिर भी समझते नहीं। बच्चे लिखते हैं 5-10 आते हैं, उनमें भी कोई ठहरते हैं कोई नहीं ठहरते। बाप कहते हैं पिछाड़ी में आएंगे। तुम हार्ट फेल मत हो जाओ, एक ही हट्टी है कहाँ जाएंगे। कोई कोई दुकानदार होते हैं ना, एक बात पर ही रहते हैं, एक ही दाम, फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। यह शिव बाबा की हट्टी है, वह तो है निराकार। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है धर्मात्मा भव। क्या आप बच्चों को यह ब्राह्मण जीवन मुश्किल लगता है? मुश्किल लगने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। मुश्किल तब लगता है जब अपने को अवतरित हुई आत्मा अर्थात शक्ति अवतार नहीं समझते हो। सदैव यह याद रखो कि मैं अवतार हूँ, धर्म स्थापन करने अर्थ धर्मात्मा हूँ। मेरा हर संकल्प धर्म अर्थ है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।